हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको टेंसेस का पार्ट सेकंड जो कि हम बहुत ही आसानी से सीख रहे थे, चुटकियों में सीख रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि सबसे पहले हमें टेंस की जो बेसिक्स हैं, जो आधारभूत चीज़ें वो लेके चलना है। सबसे पहले हमारे सामने आता है टेंसेस। ये टेंसेस हमारे सामने स्टूडेंट्स कोई सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम पहचाने क्या। जैसे हमारे सामने कोई सेंटेंस आ गया कि वो है कल नहीं आएगा, वो है कल नहीं आएगा। आपके सामने एक सेंटेंस आया, वो है कल नहीं आएगा। अब हमें सबसे पहले पहचानना क्या है। सबसे पहले अगर हम इनको तीन टेंसेस में से पहचान लें कि जी प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो हमारे लिए टेंसेस को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट है, कैसे पहचानें कि पास्ट है और कैसे पहचानें कि ये फ्यूचर है। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रेजेंट कैसे पहचान सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। और वर्तमान में, वर्तमान टेंस में आपके सामने क्या आएगा? या तो है आएगा, या तो क्या आएगा? है या हूं, है हूं आ जाए तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले आपने पहचान लिया वो कौन सा है? प्रेजेंट। यानी तो 12 टेंस होते हैं, 12 में से आपने 8 कम कर दिए तो आपने पहचान लिया कि वो प्रेजेंट टेंस है। दूसरा देखें, अब पास्ट को कैसे पहचाने। पास्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे या आ जाए, या, ई, ए, यानी कोई भी वाक्य अधूरा समाप्त हो, जैसे लिखा, पढ़ा, सोया, तो आप समझ जाइए वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब आ जाइए तीसरा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। इसमें कोई भी काम आगे होगा तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा? गा, गी, गे। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा आपके सामने? गा, गी और गे। जैसे वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह जाएगा, तो आप समझ जाइए ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उनके माध्यम से पहचानते हैं कि प्रेजेंट है या ये पास्ट है या ये फ्यूचर है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। चलिए आपके सामने पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ये आपको बताना है कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर ये पास्ट है या फिर फ्यूचर है। देखिए, मैं गाना गा रहा हूं। मैं गाना, मैं गा मैं गाना गा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने पहचाना कौन सा टेंस है? हूं आ रहा है अंत में। क्या आ रहा है? हूं। तो है हूं आए तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। तो कम से कम आपने प्रेजेंट पहचान लिया। तब फिर आपको देखना है कि प्रेजेंट का कौन सा प्रकार है। दूसरा देखें स्टूडेंट्स, वो है कल आएगा। वो है कल आएगा। वो है कल आएगा। देखिए इसमें कौन सा है? प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? आएगा, तो यानी ये काम कब किया जा रहा है? फ्यूचर में। तो यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर। वह कल आया था आ गया तो कौन सा हो गया बताइए आप? पास्ट। तो मुझे छात्रों उम्मीद है कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पहचानना अच्छी तरह सीख गए होंगे। और कुछ सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखता हूं। मेरा दोस्त
मेरा दोस्त 2 दिन से, मेरा दोस्त 2 दिन से बीमार है। मेरा दोस्त 2 दिन से बीमार है। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? देखिए, मेरा दोस्त 2 दिन से बीमार है, पहले पहचानिए प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो आपने देख लिया इसके अंत में क्या आ रहा है। आप तुरंत समझ जाइए ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचानने के बाद अब कौन सा टेंस है। अब देखना है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल जो पहचान बताने जा रहा हूं वो है कि आप कंटिन्यूअस टेंस को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, चल रहा है। तो आपको कंटिन्यूअस पहचानना बड़ा आसान काम है। जैसे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, काम चल रहा है, वह लिख रहा है। देखिए, पहले आपने पहचान लिया जी क्या है, प्रेजेंट है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, तो कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस। अगर इसमें टाइम दे दिया जाए, वह 2 दिन से लिख रहा है, 4 दिन से लिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीधा सा अंतर है। कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया रहता है। तो वह लिख रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। इसको अगर मैं कहूँ वह सुबह से लिख रहा है, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ वह सुबह से लिख रहा है, तो इसमें आपने क्या जोड़ दिया, सुबह से टाइम जोड़ दिया, तो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान गए होंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने और बोल रहा हूं, वो आपको बताना है। राम जा रहा है और राम 1 घंटे से जा रहा है। आप पहचानिए, राम जा रहा है, कंटिन्यूअस काम जाने का चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम 1 घंटे से जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं, वह सो चुका है, सो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले देख लें, है आ रहा है तो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कौन सा है, चुका है, इसमें काम पूरा हो चुका है, सो चुका है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम पूरा हो चुका है। अगर हम कहें वह सो चुका है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह सो गया है। सो गया है यानी सो चुका है। आप आ गए हैं, इसका मतलब आप आ चुके हैं। अब बचता है स्टूडेंट्स एक और, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें कोई भी कार्य जो है वो एक चलता रहता है, इंडेफिनेट, अनिश्चित समय तक, और इसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। इसके हिंदी वाक्यों में सिर्फ आप देख लें, ता है, ती है, ते है। जैसे रोज एक्टिविटी जो बताता है, जीवन की जो एक्टिविटी होती हैं, क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उसमें कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो है हिंदी बोलता है, वह हिंदी बोलता है। वह हिंदी बोलता है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चारों टेंस पहचान गए होंगे। कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने, उसमें काम चल रहा होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने, उसमें साथ में समय दिया रहेगा। परफेक्ट को कैसे पहचाने, इसमें कोई काम पूरा हो जाएगा, चुकाए, चुकी, चुके दिया होगा। और इंडेफिनेट को कैसे पहचाने, उसके अंत में ता है, ती है, ते दिया होगा। उसके बाद देखते स्टूडेंट्स, अब पास्ट इंडेफिनेट और भी टेंस है जिसमें पास्ट इंडेफिनेट है।
पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब देखिए, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पहचान लिया, वह खेल रहा है। अगर इसके अंत में अगर हम था लगा दें, वह खेल रहा था, तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर में अगर क्या कर दें, गागी ये लगा दें, वह खेल रहा होगा, तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे पहचाने? उसमें था लग जाएगा। ऐसे ही जिसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सब में था लगाते जाएं तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और गा लगाते चलें तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। देखिए, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे ये कौन सा टेंस है। पहला देखिए, पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं, वह नहीं आया, वह नहीं आया। देखिए, यहां इसमें किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आया यानी किसकी बात कर रहे हैं? जो निकल गया। तो यानी जी कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट। अब पास्ट में पहचाने, पास्ट में कौन सा? काम चल तो रहा नहीं, अगर काम चल रहा होता तो कंटिन्यूस हो जाता, और जब कंटिन्यूस नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। अब परफेक्ट की बात करें तो आ चुका था या ऐसा हो चुका था, तो इसका मतलब ये टेंस आपको किस में रखना है? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में रखना है? पास्ट इंडेफिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं सुबह से यहां खेल रहा हूं, मैं सुबह से यहां खेल रहा हूं, मैं सुबह से यहां खेल रहा हूं। तो देखिए, पहले इसमें हूं देख लिया, हूं देख लिया तो ये वाक्य प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में कौन सा होगा? अब प्रेजेंट में कौन सा होगा वो देख लीजिए। काम चल रहा है तो इसका मतलब जी कंटिन्यूस है, काम चल रहा है तो कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस में भी इसमें देखिए टाइम दिया है सुबह से, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसमें मैं यहाँ था लगा दूं, मैं यहाँ सुबह से खेल रहा था कर दूं तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर गागी ये लगा दूं तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप टेंसेस को पहचानना अच्छी तरह सीख चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।